हेलो एवरीवन। वेलकम टू टोटली पजल्ड। तो आज हम फिर से आ गए हैं और एक शानदार सवाल के साथ। तो मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले दिन मैं भी कहा था कि ऑडिबल का मेंबरशिप अगर किसी को चाहिए तो किसी को आंसर देना होगा। तो किसी ने नहीं आंसर किया, तो मैंने फिर एक मौका दिया। तो आज एक मैं क्वेश्चन का सवाल सॉल्व करूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, तो जिसने उसका सही जवाब देगा उसको ये ऑडिबल का 3 मंथ्स का मेंबरशिप फ्री मिल जाएगा। इसमें आप सुन सकते हो बहुत सारे बुक्स, जैसे कि बहुत सारी किताबें, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स, जैसे कि आप मान सकते हो कि लाइफ समथिंग सीक्रेट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसा कुछ सुन सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे बुक्स आप सुन सकते हो। और भी बहुत सी सारा कहानी है, आप भी वो भी सुन सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर कर दो। तो मैं आपको कांटेक्ट करके आपको जो कोड है वो मैं भेज दूंगा। तो आप उसको एक्सेस करके 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल मिल जाएगा आपको। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देर के। Somewhere the cannons were being fired every 5 minutes, and a train was moving in that direction. Any person of the train heard two firing sounds consecutively at an interval of 4 minutes and 49 seconds. If the speed of the sound is 1156 feet per second, then what is the speed of the train? तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि एक जो कमान है, मतलब जो तोप है, ठीक है, ऐसे कुछ देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे कुछ होता है यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है तितली होता है, पर फोक व्हील रहता है, ऐसा कुछ। तो ये टोटली आयरन का बना होता है, बहुत ही ज्यादा हेवी होता है। तो इसी से कुछ फायर हो रहा है, फायरिंग। और मान लीजिए कि दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रहा है। ट्रेन को मैं कलर कर देता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई ट्रेन आ रहा है, पिक करते करते, जैसे पहले जैसा आता था कुछ, तो ऐसे आ रहा है मान लो। यहाँ पर कुछ कमरे हैं और भी सारे डिब्बे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ड्राइवर साहब बैठे हुए हैं, और यहाँ पर और भी कमरा है। सारे के सारे में चक्के हैं। मैं ड्रॉ कर देता हूँ और मिले हुए हैं, वरना कैसे चले। तो ऐसे एक इधर फायरिंग हो रहा है और इधर ट्रेन आ रहा है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर मैं एक दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर वही व्यक्ति है, यहाँ पर ऐसे, जिसने ये सुना, पर्सन, और एक मैन, वोमेन, जो भी हो, कह सकते हो मैन। यहाँ पर बैठी हुई है, जो भी यहाँ पर सुन सकते हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है, और यहाँ पर फायरिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने तो समझाना भूल ही गया कि कहना क्या चाहते। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक जो है तो भाई यहाँ से फायरिंग हो रही है, ठीक है। और 5 मिनट 5 मिनट के बाद बाद फायरिंग हो रही है। और उसी तरफ एक ट्रेन आ रही है जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो सुन सकते हैं कि वहां पर फायरिंग हो रही है, लेकिन 5 मिनट बाद बाद हो रहा है। लेकिन वो सुन सकते हैं कि 4 मिनट 49 सेकंड के बाद, ठीक है। और जो है, और जो वाइंड है, मतलब जो एयर है, उसका जो स्पीड है, उसका जो गति वेग है, वो कितना है, 1156 फीट पर सेकेंड। तो आपको बताना होगा कि ट्रेन का स्पीड क्या है। तो यह सुनकर, यह देखकर लग सकता है कि बहुत ही टफ, बहुत ही एक हार्ड सवाल है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार और
इजी सवाल है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा है, डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कर नहीं सकते। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरत है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझ देता हूँ पहले। हिंदी में मैं समझा देता हूँ पहले। तो देखो, मान लीजिए कि यहाँ पर पहले मैं कंसेप्ट से बताता हूँ। ठीक है। तो जो क्या होता है जब यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो अब क्या होता है, जो स्पीड होता है, ठीक है, मतलब जो स्पीड होता है वो रिलेटिव स्पीड होता है। असली स्पीड नहीं होता है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मतलब आपेक्षिक। रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ए वस्तु है, यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ पर बी वस्तु है जो आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि ए प्लस बी होता है। और अगर दोनों ही एक ही तरफ जा रहा होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी होगा, आप कह सकते हो बी माइनस ए होगा, क्योंकि जिसका ज्यादा है उसका पहले आपको बिठाना पड़ेगा। ठीक है। ये मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एआर है, दो यहाँ पर एआर का स्पीड और ट्रेन का स्पीड हम जोड़ देंगे, तो एआर का स्पीड दिया हुआ है कि 1156 दिया हुआ है। और मान लीजिए कि ट्रेन का स्पीड, ये ट्रेन मान लो, या जो ट्रेन है, और यहाँ जो ए है, एआर है, तो मान लो कि ट्रेन का स्पीड हम एक्स एक्स ले लेते हैं। ठीक है। ट्रेन का स्पीड मान लो कि एक्स। ओके। तो इतना क्या हो गया, इतना फीट पर सेकेंड, इतना फीट पर सेकेंड। ओके। अब देखो, अब टाइम कितना लग रहा है, अब टाइम लग रहा है कि 4 मिनट 49 सेकेंड्स। दैट मीन्स टोटल कितना सेकेंड हो गया, 4 into 60 प्लस 49, दैट मीन्स 289 सेकेंड। ठीक है। अब देखो, यहाँ से मान लो कि यहाँ से जो है, और यहाँ से यहाँ तक, इसको स्पीड, इसका डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल 5 मिनट, मतलब 5 into 60 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा क्या आपका, 1156। यही है टोटल स्पीड, और ये स्पीड जो है यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या होगा ना, 5 into जो है 60 into 1156। तो अब इसको बैठा सकते हैं कि हम स्पीड इज इक्वल टू, क्या क्या कर सकते हैं, स्पीड एस इज इक्वल, हम डी बाई टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर हो जाएगा कि 1156 प्लस एक्स। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह मिल जाए, यहाँ पर थोड़ा सा। और मैं ये भी कर देता हूँ कि यहाँ पर इंक चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हम्म। ये मैंने, मान लीजिए कि ये मैंने ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर 5 into 60 मतलब 300 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1156 इक्वल कितना होगा, ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डी कितना होगा टोटल। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, पहले तो डी होगा। एक मिनट। हाँ, तो स्पीड इक्वल टू कितना होगा, 1156 प्लस एक्स इज इक्वल 300 into 1156 डिवाइडेड बाई क्या होगा, टाइम कितना है, टाइम है 289। ओके। तो यहाँ पर हम अगर इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चार चार से मल्टीप्लाई मतलब डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 3 1200। ओके। तो 1156 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1200। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 वियोग 11 माइनस 1156। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 44 फीट पर सेकेंड। ओके। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो क्या हो जाएगा, 11, सॉरी फीट नहीं, फीट, फीट पर सेकेंड। इसको इस यह है, मैंने क्या कर दिया, यह कंसेप्ट आपको समझा दिया आपको।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कंसेप्ट था, लेकिन इसको हम कैसे शॉर्टकट तरीकों से हम कैसे करें, ठीक है। इसको तो ऐसे करने के लिए तो हमारे पास इतना वक्त नहीं रहेगा, इतना तो हमको कर नहीं पाएंगे। तो हम कैसे करें इसको, कैसे अच्छे से शॉर्टकट से करें, क्योंकि अब मैंने पहले से बोल दिया कि यह एक बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ही ज्यादा हेवी हो गया है। तो इसको तो आई थिंक आपको समझा गया, मतलब समझ में आ गया, मैंने समझा दिया आपको। फिर भी किसी को डाउट हुआ, किसी को दिक्कत हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैंने फिर भी समझा दूंगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको अच्छे से, मतलब शॉर्टकट तरीके से करता हूँ, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है कि किसको कैसे कॉन्सेप्ट से करें। तो मैं अब इस सवाल को करने जा रहा हूँ कि कैसे शॉर्टकट तरीके से करें। तो देखिए, मैं ये क्लीन कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखो, अब शॉर्टकट तरीके से कैसे करें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैंने शॉर्ट। ओके, शॉर्टकट। तो देखो अब क्या होगा ना, यहाँ पर टोटली यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कितना है ना, क्या है, 5 मिनट। दैट मीन्स 5 into 60 सेकेंड, मतलब 300 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 into 1156। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, 1 मिनट। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल जाने पर आपको कितना टाइम लग रहा है, 300 प्लस क्या 289, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 मिनट, और क्या और लग रहा है क्या, 49 सेकेंड। दैट मीन्स 289 सेकेंड। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब टोटल तो 300 सेकेंड लग रहा था, और आप 289, मतलब 11 सेकेंड का गैप है ना। यही 11 सेकेंड में जितना आएगा, यही 11 सेकेंड में जो ट्रेन जितना आगे आएगा, वही होगा उसका स्पीड, ठीक है। जितना आएगा, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर तो वो था, कमान था, और यहाँ पर ट्रेन था। तो जितना आगे आ गया, मतलब मान लो कि इतना आगे आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेन का स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन हो जाएगा। अब देखो, तो अब मुझे बताओ कि क्या है। तो टोटल 1156, एक काम करो इसको ना, नहीं 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 चाहिए इसको, तो नहीं चाहिए। हम्म। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल 11 सेकेंड्स में कितना आ रहा है, 1156, राइट। और इसी को डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो, ये इतना तक, इतना आने के लिए, मतलब जो 11 सेकेंड्स में आया, 11 into 1156, ये बाकी का जो लगा, टोटल टाइम लगा, तो कितना लगा, 4 मिनट 49 सेकेंड्स। तो इसको 289 से डिवाइड कर दो, बस हो गया आंसर। तो 11 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, दो, 2 11 to 22 69। नहीं, 11 से तो नहीं कटेगा, नहीं नहीं नहीं, तो फिर कुछ और से करते हैं। तो हाँ, 4 से कटेगा, 4। तो आप कह सकते हो कि 4 11 are 44 फीट पर सेकेंड। मतलब टोटल जो डिफरेंस है 300, शॉर्टकट तो यही होगा कि मैं एक बार फिर से कर देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 मिनट।
तो टोटल कितना आएगा? 300 से 289 डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 सेकेंड्स आएगा। और 11 सेकेंड्स में कितना क्या? 11 इंटू 1156। और टोटल कितना लगा? 289 सेकेंड्स। बस, हो गया। तो 44 फीट पर सेकेंड। सेकेंड। तो यही है जो हमारा शॉर्टकट्स। तो आशा करता हूँ कि सबको ये समझ में आ गया हो। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे फिर से बता देना, मैं एक बार फिर से दोबारा बोल दूंगा, ठीक है, कैसे करते हैं। तो अब देखो, आपको जो मैंने बोला था कि आपके लिए एक होमवर्क है, तो यही है आपका होमवर्क जो आपको घर में करना है। और कमेंट में बताना है, जो पहले बताएगा, जिस आदमी पहले बताएगा, जो बंदा, तो मैं उसी को मिल जाएगा कि ऑडिबल का 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये एक रिवार्ड समझा लो, होमवर्क। हम्म। एक मिनट, मैं लिख देता हूँ। ये एक रिवार्ड है, ताकि आप लोग घर में करो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि कुछ पाने के लिए, अगर अगर हम कुछ पाने के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम मन लगा के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ, मतलब, पढ़ के क्या मिलेगा अगर हम नहीं जानते, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मान लो कि आपको, अगर अपना प्रैक्टिस किया, आंसर बता पाया, तो आपको रिवर्स मिलेगा। अगर ऐसा मन में बैठा लिया तो आपको अब कर पाओगे, अब अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। इसीलिए मैंने ये रिवर्स के तौर पे रख दिया। तो आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया हो, और ये है आपका होमवर्क। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो फिर हमें बता देना, मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो ठीक है, चलते हैं। आज के लिए इतना ही।